मुझे पता है आप एक स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके हैं या फिर कुछ लोग अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं 5 साल का एक्सपीरियंस जो मेरा यूट्यूब में है, आज मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड आप लोग में से कई सारे लोग होते हैं जिनको एक ह्यूज लेवल ऑफ अपना ऑडियंस, एक ह्यूज लेवल ऑफ अपना फेम क्रिएट करना है, तो उनके लिए बिल्कुल ही सही वीडियो है। जिनको कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल एकदम स्क्रैच से एडवांस तक जाना है, और मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी क्या गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें ज़रूर करनी है, उन पे फोकस करना है। एंड तुम ग्रो बहुत जल्दी हो जाओगे और तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत ईजिली बीट कर पाओगे, जो तुमसे बहुत पीछे कॉम्पिटिटर्स हैं और जो तुम्हारे आगे हैं, तुम भी उनके बराबर तक पहुंच जाओगे। ऐसी क्या चीज़ें हैं, चलो उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ फालतू की बातें नहीं कर सकता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नीश सिलेक्शन। तो नीश सिलेक्शन से हमें लगता है हम अपनी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाले हो। लेट्स सपोज कि मैं पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आप कोई गेमर है एंड वो गेमिंग की वीडियो बनाते बनाते कहीं वो कुकिंग की वीडियो बनाने लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। और कहीं एक ब्लॉगर है, वो ब्लॉगिंग करते करते अचानक से वो टेक की वीडियोस बनाने लगी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें ब्लॉगिंग के लिए देखना चाहती है, किसी को गेमिंग के लिए देखना चाहती है। तो ये चीज़ें फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और उनको कंफ्यूज कर देता है। ऐसी ही आपकी वीडियोस होती हैं। आप किसी दिन ब्लॉगिंग कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में भी ऐसा किया था। अगर आपको स्क्रीन पे मैं वीडियो दिखा दूँ, कभी मैंने ब्लॉगिंग की, कभी मैंने टेक की वीडियोस बनाई, कभी मैंने एजुकेशन की वीडियो बनाई, एंड करेंटली नाउ मैं अब ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि आप अगर आपकी सिलेक्शन नहीं पता होगी, तो ना ही यूट्यूब को पता है, ना ही आपकी ऑडियंस को पता है कि आप कौन हो। जिस दिन यूट्यूब को पता लग जाएगा कि आपकी ये ऑडियंस है, तो वो उनके पास वीडियोस भेजने लगेगी, जिससे फिर अगर जिसकी उस वीडियो की ज़रूरत होगी, जब उनके पास वो वीडियो पहुंचने लगेंगी, तभी वो तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे। अदरवाइज वो रैंडमली सबके पास वो वीडियोस भेजने लगेगा, जिससे फिर यूट्यूब भी एल्गोरिथम खराब हो जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम खराब हो जाएगा, फिर आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को गाली देने लगते हो। दूसरी चीज़ है वो है फोकसिंग ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी से ये मतलब नहीं है कि आपके पास डीएसएलआर होना चाहिए, आपके पास आईफोन होना चाहिए। यहाँ क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि आपकी वीडियो एक्चुअली वर्थ इट है या फिर नहीं। अगर वो कोई आपकी वीडियोस देख रहा है, तो उसमें उसको मिल रहा है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ें तुम्हें खुद पता होनी चाहिए कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो, तो उससे सामने वाले का क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिर्फ वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो एक कचड़ा क्रिएट करते जा रहे हैं अपना, क्योंकि क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी वीडियो का कोई वर्थ इट ही नहीं है, उनकी वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए उनकी वीडियोस नहीं चलती। और आप हफ्ते में एक वीडियो भी डाल रहे हो तो आपकी वीडियो चल जाती है। आई नो आप में से कई सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस नहीं चलती, बट एक दो वीडियो जो होती है वो चल जाती है, क्योंकि आपकी वीडियो में क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब कि आपकी वीडियो वर्थ इट है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपने क्रिएट किया, आपने कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव किया है, इसीलिए आपकी वीडियोस वहाँ पर पुश होने लग जाती हैं। तो आपको यहाँ से ये सीखना है कि आपको क्वालिटी पे मैटर करना, आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना। आप वीडियो में कुछ वर्थ इट डालो कि जिससे ऑडियंस को लगे हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, तभी वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, तो आपके पास सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जो हर एक बिगनर से बिगनर कंटेंट क्रिएटर के पास होनी चाहिए। वो है सिर्फ 3 चीज़ें, जो कि है एक माइक, एक फ़ोन एंड एक स्टैंड। जो कि अगर अपनी खुद की बात करूं, तो ये जिस माइक अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये है मेरा माइक, जो मैंने ऐसे ही नॉर्मली सेटअप किया है, जो 250-300 रुपये का माइक है। और ये भी मेरा खुद का माइक नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे एक माइक दिया है। एंड ये फ़ोन सिर्फ मेरा है, स्टैंड मैंने खरीदा हुआ है, जो कि स्टैंड की मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। यही मेरा स्टैंड है, जिसे मैंने लगभग 500-500 रुपये में खरीदा था। तो आप एक मिनिमलिस्ट सेटअप कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कितनी अच्छी बन रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव गैजेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक गैजेट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी लेने के पैसे नहीं है, तो आप नॉर्मली बुक्स लो, उस पर अपने फ़ोन को सेट करो एंड वहाँ पर वीडियोस बनाओ। और अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइस काम है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं हो रही है, तो आपको उतना फिर मतलब माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो आपको एक अच्छे माइक की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है नेगी ऑन वे, आपको स्क्रीन पे उसकी वीडियो दिखाई दे रही होंगी। ना ही इसकी बहुत खास क्वालिटी है, ना ही अच्छा माइक है, ना ही कुछ, लेकिन इसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी का मतलब इसका वीडियो वर्थ इट है, देखने लायक है, कोई आदमी इससे कुछ सीख पा रहा है।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कंटेंट क्रिएशन ईजी है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रेगुलर वीडियो डालनी है, तुम्हें वीडियोस डालनी है उसी टाइम पे डालनी है जो तुमने की है, शेड्यूल की है कि अच्छा मैं हफ्ते में 1 वीडियो डालूंगा, मैं हफ्ते में 4 वीडियो डालूंगा, मैं हफ्ते में ऐसे डालूंगा, मैं डेली डालूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो तुमने ठान लिया उसको तुम्हें डेली करना होगा। डेली का मतलब जैसे अगर तुमने सोचा कि 1 हफ्ते में मुझे वीडियो क्रिएट करनी है, तो हफ्ते के जो तुम्हारे पास 6 दिन है उसमें तुम सोचोगे मैं अच्छा ऐसे एडिटिंग करूंगा, ऐसे थंबनेल बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा। आपने कई सारे 2-3 आपने आइडिया सोच लिए एंड आप उसके आखिरी दिन अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करो एंड उसको कुछ मतलब एडिट करके फिर उसके बाद जस्ट आप अपलोड कर दो। ये होता है कंसिस्टेंसी का मतलब ऑन यूट्यूब पे। तो जो तीसरा पार्ट है वो है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सब मैं यहाँ तक 100% कह सकता हूँ कि 90% लोग यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। किसी को अपना कोई हॉबी नहीं फॉलो करनी, कोई पैशन नहीं फॉलो करना, उन्हें अपना खुद का कोई फेम नहीं चाहिए, उन्हें बस चाहिए पैसे। इसीलिए वो लोग और पीछे चले जाते हैं और उन्होंने वही बहुत जल्दी क्विट करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि आपकी जो कंपटीशन है ना वो सबसे नहीं है, वो सिर्फ चंद लोगों से है एंड आपको उन्हें बस कॉम्पिटिट करना है और हराना है और फिर आप एक लेवल आगे चले जाओगे। तो अगर आप इस लूप में फंसे हो कि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए, मुझे व्यूज चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो इन चीज़ों को आपको साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यू कंटेंट क्रिएटर के पास ये कई चीज़ें नहीं होती है। और मैं जानता हूँ आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कुछ अलग अलग स्किल्स सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही सब कुछ हो। एक जब आप ये एक यूट्यूब चैनल बनाते हो तो आप ही उसके थंबनेल डिज़ाइन करोगे, आप ही इसकी वीडियो एडिट करोगे, आप ही स्क्रिप्ट लिखोगे, आप ही सब कुछ। मतलब एक वीडियो बनाने से लेके उसको अपलोड करने का सब कुछ प्रोसेस वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है। तो तुम धीरे धीरे जब करोगे, कुछ दिन तुम्हें फ्रस्ट्रेट फील होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस चीज़ को तुम करने लगोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगी एंड तुम इससे कई सारी चीज़ें सीख सकते हो और तुम अपने कई नए नए इनकम सोर्सेस क्रिएट कर पाओगे। जैसे अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँ तो इन 5 साल की जर्नी में मैंने अच्छे से थंबनेल डिज़ाइन किए करना सीख लिया। ये जितने भी थंबनेल्स तो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हो सब कुछ मेरे ही बनाए हुए हैं, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे थोड़े जल्दी वीडियो बनाने तब मैं एआई जनरेट करा लेता हूँ, वो भी रियलिस्टिक लगते हैं। एंड दूसरा जो मैं खुद से ही वीडियो सारी अपनी एडिट करता हूँ, तो मैं किसी भी कंपनी में अगर जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ एडिट कर लेता हूँ, मैं ऐसे थंबनेल डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो मुझे उनके भी पैसे मिल रहे थे एंड जस्ट फॉर स्टडीज़ एंड फॉर माई कॉन्टेंट क्रिएशन। इसलिए मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं तो बस गया था अपने इंटरव्यू देने की, अच्छा मेरी अगर जो मैंने स्किल सीखी हैं क्या वो एक्चुअली वर्थ इट हैं कि नहीं। तो अगर मैं सच में एक बात करूं कंटेंट क्रिएटर के साइड से हटके, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर के साइड से हटके बात करूं एज अ भैया, तो आपको एडिटिंग सीख लेनी चाहिए भैया। इतने पैसे हैं, इतने पैसे एडिटिंग में ना क्या बताऊं, क्योंकि आपको पे करने के लिए इस लेवल से इस लेवल तक पे करने वाले लोग आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। एंड देखो जो चौथी और पांचवी बात है उन दोनों को मैं यहाँ एक साथ ही बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है अनरियलिस्टिक गोल्स क्रिएट कर लेना। आप क्या सोचते हो मैं इस लेवल की वीडियो क्रिएट करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक्चुअली आप सिर्फ सोच ही रहे हो, लेकिन आप कुछ इम्प्लांट ही नहीं कर रहे हो। मतलब आप बस सोच रहे कि आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, सोचते 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 पूरा दिन निकल गया, वीडियो ही नहीं बनाई। फिर सोचते यार अगले दिन पक्का बनाऊंगा, फिर अगले दिन कुछ नया सोचा, फिर उस पर सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देते हो। तो आप एक्चुअली पूरा दिन सोचते निकालते हो और जिस दिन नहीं सोच रहे हो उस दिन कुछ भी वीडियो बना के डाल दे रहे हो। तो यही होता है जब अनरियलिस्टिक गोल क्रिएट करते हो। सोचते हो ये जरूर बनाऊंगा, लेकिन आप फिर बना ही नहीं रहे हो। फिर सोचते हो ये बना दूंगा मैं इस लेवल की एडिटिंग, आप जब उस लेवल की एडिटिंग नहीं होती तो आप वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हो। सोचते हो इस लेवल का मैं टाइटल लिखूंगा, इस लेवल का थंबनेल क्रिएट करूंगा तब अपलोड करूंगा, फिर नहीं होता। तो ये सब नहीं करना है आपको। आपकी जो चीज़ें हैं, आप जो कर पा रहे हो वही आपको अपलोड करनी है, जितना आपसे हो पा रहा है आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी का ही खेल है ना, हार्डवर्क का खेल है। जो इस फील्ड में रुक के लड़ेगा वही जीत पाएगा, अदरवाइज सब सिर्फ घटते जाएंगे, सब भाग जाएंगे यहाँ से। इस भीड़ को मैंने क्या बताया कि भीड़ छटती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दम लगाने की जरूरत नहीं है, लोग ही आपको धक्का मार के आगे बढ़ाएंगे एंड फिर खुद पीछे चले जाएंगे। ठीक। एंड जो पांचवी बात है उसको करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अपने अंदर से कंपैरिजन वाला भूत निकाल दो। लोगों अब तुम सोचते हो कि इसके तो 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, इसके 24,000 हैं, इसके 28,000 हैं, इसके 2,000 हैं, इसके 1,000 है, इसके 500 हैं, इसके 100 हैं, मेरे क्यों नहीं है, मेरे 0 क्यों है, मेरे 100 क्यों है, 300 क्यों है।
एक्चुअली तुम उनसे कंपेयर मत करो मेरे भाई। उनका जो टाइम था, उन्होंने कुछ वैल्यू क्रिएट की, उन्होंने दिया तो लोग उन्होंने सब्सक्राइब करना स्टार्ट किया। अगर तुम भी एक वैल्यू देने लगोगे तो तुम भी बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हो। बस तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हर चीज़ों में एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर तुम वो नहीं दे पा रहे हो ऑडियंस को, तो वो तुमसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे ना, अपनी हर चीज़ें वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें क्यों सब्सक्राइब करेंगे। तो तुम कंपेयर मत करो। अभी स्टिल मेरे पास 137 ही सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेके नहीं बैठा हूँ कि अगर जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं ज़रूर बनाऊंगा। एंड मैं आपको एक स्क्रीन पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ जो कि मैंने खुद से लिखा हुआ है कि मुझे लास्ट 2026 तक मुझे 1K करने हैं। और मैं ज़्यादा बड़ा गोल नहीं रखा हूँ, छोटा ही गोल है, बट इसे मुझे पूरा करना ही करना है। एंड अब मैं पांचवी बात कर लेता हूँ, जो कि अगर तुमने वीडियोस बनाई, तुम्हारी वीडियो अच्छी खासी चलने लगी, ठीक ठाक चलने लगी, तो लोगों के अगर कमेंट्स आते हैं तो उनके कमेंट्स का ज़रूर ध्यान देना है। तो मैं उनके कमेंट्स को ज़रूर एक बार रिव्यू करना है कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। मुझे भी कई सारे मतलब कमेंट्स आते हैं कि भाई आप वीडियोस बना रहे हो तो अपने माइक को थोड़ा हाइड कर लेना, थोड़ी लाइटनिंग सेट कर देना। अभी लाइटनिंग में सेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जल्दी सही करूँगा। तो लाइटनिंग सेट करना, ये सारी चीज़ें आपको अपने ऑडियंस से सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आइडियाज़ होते हैं, फिर एक टाइम तक आपकी ऑडियंस ही आपको देने लगती है। जब ऑडियंस के हिसाब से आप वीडियो बनाओगे तो वीडियोस और आपकी अब जाने लग जाती हैं। एंड आई होप सो तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मैं आपको जितनी मैंने अभी चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि इतनी सी वीडियो में मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे कई टाइम चाहिए। अगर ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्ले करती है, बहुत अच्छे व्यूज़ लाती है, तो मैं ज़रूर इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा और मैं यूट्यूब के हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करूँगा कि उनको आप कैसे सही कर सकते हो एंड कैसे उसको फिट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ मैं ही दूंगा और पूरी रियल बात मैं ही करने वाला हूँ। जय हिंद। सब्सक्राइब करो दिव्यांश भाई को। स्यू